हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ऑथेंटिक बुक लिस्ट जो न सिर्फ आपको प्रीलिम्स और मेंस बल्कि आपकी पूरी तैयारी को ही एक नई दिशा देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे एग्जाम अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। आजकल ये एग्जाम्स करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और आधिकारिक डेटा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। सवाल अब सीधे सीधे नहीं आते बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं और डीप नॉलेज वाले होते हैं। इसलिए सिर्फ लोकल किताबों पर निर्भर रहना अब एक जोखिम भरा कदम है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ किताबों के नाम नहीं बताऊंगा बल्कि यह भी बताऊंगा कि आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन और सरकारी वेबसाइट क्यों पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन स्रोतों का सही इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को और गहरा कर सकते हैं और उन सवालों का भी जवाब दे सकते हैं जो सिर्फ रटने से नहीं बल्कि समझने से बनते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सीजीपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अगर आपको अभी तक सही और प्रामाणिक बुक लिस्ट नहीं मिल पाई है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी किताबें, कौन सा न्यूज़पेपर और कौन सी वेबसाइट आपकी सफलता की राह आसान कर सकती है। सीजीपीएससी एग्जाम के लिए बुक लिस्ट बताने से पहले मैं आपको सीजीपीएससी एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न से अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि तभी हम एक बेटर बुक लिस्ट बना सकते हैं जब हमको पता हो कि इसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो सीजीपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला है प्रीलिम, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो हर एक चरण को डिटेल में देखते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसका मतलब है कि इसके नंबर अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100, जो 200 अंक का होता है और इसको बनाने के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 फिर 2 भाग में बढ़ जाता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है ये इंडियन जीएस का होता है और जो पार्ट 2 होता है ये सीजीजीएस का होता है। दोनों ही पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100-100 नंबर के लिए होते हैं, यानी कि कुल 200 मार्क्स। दूसरा पेपर है योग्यता परीक्षा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए भी हमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 200 नंबर का होता है, लेकिन इसका नेचर क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 33% अंक लाना जरूरी है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 23%, अगर आप 33% अनरिजर्व्ड हैं तो, और 23% अगर आप रिजर्व्ड हैं तो। अगर आप इतना नहीं ला पाते हैं तो आपका जो पहला पेपर है, पेपर 1, ये चेक नहीं होता, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो भले ही पेपर 2 क्वालिफाइंग है, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 1, क्योंकि अगर आप इसे पास नहीं कर पाते तो आपका पेपर 1 चाहे जितना भी अच्छा बना हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद अगला चरण है मेंस। मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर कुल 1400 नंबर के होते हैं, एक पेपर 200 मार्क्स का। पेपर 1 होता है भाषा का, पेपर 2 निबंध और पेपर 3 से लेकर पेपर 7 जो है ये जीएस का होता है, यानी कि जनरल स्टडीज का। हर पेपर 200 अंकों का होता है। इसे पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इन सभी पेपर के कुल अंक 1400 होते हैं जो आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तो अंतिम मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता, मेंस का जुड़ता है और इंटरव्यू का जुड़ता है, यानी कि यहाँ के 1400 और यहाँ के 100 कुल हो गए 1500, और इसी 1500 में आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जो तीसरा और अंतिम चरण है यह है इंटरव्यू का, यानी कि साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। कुल अंक होते हैं 100। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार के व्यक्तित्व, मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है। आगे हम प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में एप्टीट्यूड था, यानी कि सी सेट, और पेपर 1 2 भाग में बटा था, एक इंडियन जीएस और एक छत्तीसगढ़ जीएस। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन और यहाँ से 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन के लिए इंडियन जीएस में कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है, देख लेते हैं। तो पहला है हिस्ट्री, इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी में जुड़ जाता है इन्वायरमेंट। इसके बाद फिलोसॉफी, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, और लास्ट में है करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें तो इंडियन की तरह यहाँ भी हमें हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब एंड फेस्टिवल, इसके बाद इकोनॉमी
और यहाँ पर हमें पढ़ना है फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रीज और करंट अफेयर। और सीसेट में हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, संचार कौशल, तार्किक तर्क की डिसीजन मेकिंग, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें सीसेट में होती है। तो हम यहाँ पर प्री और मेंस के लिए एक साथ बुक लिस्ट बनाएंगे और जो सब्जेक्ट यहाँ प्रीलिम के सिलेबस में नहीं है उसको हम अलग से देख लेंगे। तो हमारा गोल है कि हम केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि प्री प्लस मेंस के अप्रोच से पढ़ेंगे। इसके लिए हमें अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा और बेस स्ट्रांग होता है एनसीईआरटी का बुक पढ़ने से। इसलिए मैंने जहां जहां एनसीईआरटी का बुक यूजफुल है, इंपॉर्टेंट, वहां उन सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी इंक्लूड किया है। तो यहाँ अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है और आप सीधा एक रेफरेंस बुक की तलाश में है तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल बुक दे रखे हैं। आप बेसिक के जो बुक हैं जैसे कि एनसीईआरटी का हो गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं और मेंस के लिए अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आपको बेस स्ट्रांग करने के लिए एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। यहाँ पर मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इंडियन हिस्ट्री हमें 4 पार्ट में पढ़ने होते हैं, एक एंसेंट, एक मेडिवल और एक मॉडर्न। इसके अलावा भी एक पार्ट होता है, वो है आर्ट एंड कल्चर का। तो मैं आपको एक एक पार्ट का अलग अलग बुक बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमें अपना बेसिक स्ट्रांग करना है तो इंडियन हिस्ट्री में हम 6 से 12 तक का एनसीईआरटी ले सकते हैं। इसके बाद एंसेंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, इसका जो पुराना वाला बुक होता है इसको प्रीफर किया जाता है। मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र और आधुनिक भारत के लिए राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम। यह किताब सीजीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। इससे आप आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में तो आपको आर्ट एंड कल्चर का भी बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया यानी कि चैप्टर 9 और 10, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 और 10th आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर को और बारीकी से तैयार करना चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर ले सकते हैं। आपके तैयारी का माध्यम चाहे जो हो, हिंदी या इंग्लिश, ये जो बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों में ही अवेलेबल है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें ये बुक ले सकते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री की तैयारी के लिए आप इन सब बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं भारत के भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी के लिए बुक। तो यहाँ भी अगर भूगोल को आप अच्छे से बारीकी से तैयार करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तो आप एनसीईआरटी का 6 क्लास से 12th क्लास तक का बुक ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रीफर किया जाता है 11th और 12th क्लास का बुक, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि एकदम आप रूट लेवल से शुरू करें तो 6 क्लास से ले सकते हैं बुक, लेकिन प्रीफर किया जाता है 11th और 12th को। इसके अलावा अगर आप यहाँ से एक बार बेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी रेफरेंस बुक की। इसके लिए आप दो बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक महेश कुमार बर्णवाल की और एक माजिद हुसैन की। तो माजिद हुसैन का बुक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है महेश कुमार बर्णवाल से। तो अगर आप एक सिंपल बुक लेना चाहते हैं तो आप महेश कुमार बर्णवाल को ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा एडवांस बुक लें तो आप माजिद हुसैन के साथ जा सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं तो आपको मैप्स की जरूरत पड़ती है और मैप्स को समझने के लिए आपको एटलस की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक एटलस ले सकते हैं, ये मस्ट है आपके लिए। इसके अलावा आप महेश कुमार बर्णवाल और माजिद हुसैन इसमें से कोई एक बुक का चयन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, यह किताब सीजीपीएससी ही नहीं बल्कि भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। यह एक ऐसी किताब है जिससे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम बख्शी की पॉकेट कॉपी आती है, इसको आप ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता आसानी से, तो इसके लिए आप पहले तो 9 से 12 तक का एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप रमेश सिंह या लाल एंड लाल की किताब ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं, रमेश सिंह या लाल एंड लाल। इसके अलावा आपको इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा और योजना मैगजीन जो आती है इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हर साल का सरकारी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़ें, यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। अगला पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहले तो हम साइंस का देख लेते हैं। साइंस के लिए आपको 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का एनसीईआरटी का अध्ययन करना है। इसके अलावा 10th क्लास का सीजी बोर्ड का बुक और 12th क्लास का जो एनसीईआरटी होता है इससे आपको बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो है छत्तीसगढ़ जीएस। छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन पहले वन लाइनर आया करते थे या डायरेक्ट फैक्चुअल आते थे,
लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे बदलते जा रहा है और सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अब स्टेटमेंट बेस्ड होते जा रहा है, साथ ही कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है। आपको हर एक सब्जेक्ट का गहराई से अध्ययन करना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा ऑथेंटिक बुक को, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी ग्रंथ एकेडमी द्वारा जो पब्लिश्ड बुक है उनको हम देखेंगे। तो पहला बुक है उपकार का वृहद संदर्भ। वृहद संदर्भ में आपको छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है इसके सारे पोर्शन मिल जाएंगे और इस बुक में आपको हर एक टॉपिक का क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की एल.एन. वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन को लेना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आर.के. बिहार की बुक सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। अगला है टी.के. वैष्णव का सीजी ट्राइब यानी कि छत्तीसगढ़ की जनजातियां। लास्ट में है डॉक्टर शकुंतला वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य। तो ये 5 बुक है जो मैंने आपको बताया है और यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। आप अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं इनका आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इन पुस्तकों को इस्तेमाल कर कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है। अभी आपको कुछ और सोर्स इस्तेमाल करने होंगे ताकि आप सीजीजीएस का पोर्शन जो है 100% तैयार कर सकें। आगे उन सोर्स को देख लेते हैं। तो जो बुक्स मैंने आपको बताया है इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसके साथ में छत्तीसगढ़ का मैपिंग, अगर आपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का मैपिंग कर लिया है तो मान के चलिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैपिंग से ही मिल जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर आपको करना है कम से कम 14 से 15 महीने के लिए। ये मैं केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको मेंस तक का तैयारी रखना है तो मेंस तक के लिए आपको 14 से 15 महीने तक का करंट अफेयर आपके पास तैयार होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी वेबसाइट से आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं सीसेट का पोर्शन। तो सीसेट और पेपर 1 जो लैंग्वेज का होता है इसमें कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पेपर 1 होता है लैंग्वेज का, इसमें हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये 3 चीज होता है और यही चीज हमें सीसेट के लिए भी पढ़ना होता है। तो इसके लिए जो बुक्स हैं वो सेम होंगे। हिंदी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ल्यूसेंट, जनरल इंग्लिश के लिए आप ल्यूसेंट का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको एक एडवांस लेवल का तैयारी करना है तो आप ल्यूसेंट के बाद रेमंड मर्फी का भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और रेमंड मर्फी का बुक उठा लेते हैं तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये बुक, तो आप ल्यूसेंट से शुरू करें और अगर आपको लगे कि आपको तैयारी को और बूस्ट करना है तो आप रेमंड मर्फी का बुक ले सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए विनय कुमार की बुक ले सकते हैं। तो ये तीनों बुक हैं जो आपको लैंग्वेज यानी कि पेपर 1 और सीसेट दोनों में काम आएंगे। आगे हम देखते हैं सीसेट के लिए मैथ्स और रीजनिंग में कौन से बुक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये सीसेट के अलावा मेंस में भी काम आएंगे। तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं का मैथ्स, आर.डी. शर्मा, एप्टीट्यूड के लिए एच.डी. यादव, परफेक्ट रीजनिंग और आर.एस. अग्रवाल, इतने पुस्तकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो मेंस का पेपर 6 होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है फिलोसॉफी का, दूसरा सोशियोलॉजी और तीसरा है सोशल एस्पेक्ट। तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए आप टी.के. वैष्णव की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, वृहद संदर्भ की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलोसॉफी के लिए आप एस चटर्जी और सोशियोलॉजी के लिए गुप्ता एंड शर्मा का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं है, आज के समय में करंट अफेयर और सरकार के आधिकारिक डेटा को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है। तो न्यूज़पेपर सिर्फ खबरें नहीं देता बल्कि आपको समसामयिक मुद्दों की गहरी समझ देता है। जब आप रोज अखबार पढ़ते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि कौन सी सरकारी योजनाएं, कौन से कानून और कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। दैनिक भास्कर जैसे अखबार आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके साथ ही द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसी राष्ट्रीय अखबार आपको देश और दुनिया की घटनाओं से अपडेट रखते हैं। तो आप न्यूज़पेपर के लिए दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक भास्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एडिटोरियल देख सकते हैं जो हिंदी में रहता है, आपको मेंस लिखने में मदद करेगा। मासिक मैगजीन्स जैसे योजना, कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण आपको किसी भी विषय का विस्तृत विश्लेषण देते हैं। इसके साथ ही सरकारी वेबसाइट जैसे pib.gov.in, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट से आपको आधिकारिक और सटीक डेटा मिलता है। सीजीपीएससी में अक्सर सरकारी योजनाओं से सीधे सवाल पूछे जाते हैं और ये डेटा आपको सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही मिलेगा।
तो यहाँ पर मैंने कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट मेंशन किए हैं जो आपको तैयारी में मदद करेगा। यहाँ पर दो कॉलम है, एक इंडिया और एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एनसीईआरटी से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ncrt.nic.in पर लॉगिन करके एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा योजना.gov.in, इसमें आप समसामयिक घटना देख सकते हैं, मंथली मैगजीन है ये। पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआरएस, ट्रैकिंग बिल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो भी बिल पास होने पर है या जिस पर चर्चा हो रही है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जो डिफेंस और फॉरेन रिलेशन का मैटर होता है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडियन के पार्ट में साइंस एंड टेक के बाद एक इन्वायरमेंट का पोर्शन है। इन्वायरमेंट के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का कौन कौन सा वेबसाइट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो पहला तो है जनसंपर्क। दिन भर जो इंपॉर्टेंट होते हैं छत्तीसगढ़ के न्यूज, उसको यहाँ पर डाला जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा कौन से योजना का शुभारंभ किया गया या उनके द्वारा कोई स्कीम चालू किया गया हो, वो सब यहाँ पर आपको अपडेटेड मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ जीएस में मैंने आपको बताया था कि आपको इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन करना है। यहाँ से डायरेक्ट डेटा आधारित क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा नया अपडेटेड, और इस वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइबल, सीजी स्टेट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो नया स्कीम है, जो योजना लागू कर रहे हैं, ये सब आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ किताबों से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको अपनी तैयारी में करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, मैगजीन और सरकारी वेबसाइट को भी शामिल करना होगा। साथ ही ऑथेंटिक बुक उठाना होगा जहां सटीक जानकारी दिया हो, जहां से क्वेश्चन सीजीपीएससी बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।